भरगामा पीएचसी में 2 और एम्बुलेंस की आवश्यकता, चिकित्सा प्रभारी से औपचारिक मुलाकात करते समाज सेवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजरिया न्यूज रूम से मैं पूजा झा। भरगामा से संवाददाता जीतू दास की रिपोर्ट। प्रखंड के समाज सेवी ने भरगामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी के सामने चिकित्सा व्यवस्था एवं सुविधाओं को लेकर की औपचारिक मुलाकात। बीते दिनों भरगामा प्रखंड के रघुनाथपुर दक्षिण नंदग्राम गांव के वार्ड संख्या 2 निवासी सोनी देवी की प्रसव पीड़ा से मौत हो गई थी, जिसको लेकर जेडी यादव ने भरगामा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर संतोष कुमार से मिलकर बात की। इस दौरान घटना को लेकर सामाजिक स्तर से लेकर हॉस्पिटल की सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा हुई, जहां चिकित्सा प्रभारी संतोष कुमार ने कहा कि सोनी देवी की मृत्यु काफी दुखद बात है। उन्हें तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनके नवजात शिशु के लिए सामाजिक जिम्मेदारी के तौर पर सभी के सहयोग से निजी कॉज से आर्थिक सहायता किया जाएगा। साथ ही जेडी यादव के सामने एम्बुलेंस की असुविधाओं पर अन्य एम्बुलेंस की मांग भी की गई, जिसको लेकर जेडी यादव ने आश्वासन किया कि अररिया के सिविल सर्जन से मिलकर 2 और एम्बुलेंस की मांग करेंगे। साथ में पूर्व छात्र संघ नेता राणा यादव, पप्पू यादव, रोशन ठाकुर, राधे कुमार, शंकर कुमार, दशरथ कुमार व अन्य ग्रामीण मौजूद थे। आप यहाँ पे भी आए हुए हैं काफी देर तक प्रभारी महोदय से, प्रभारी महोदय और मैनेजर साहब से और सभी से भरगामा के यहाँ पर हम स्वास्थ्य केंद्र से यहाँ पर आए मुलाकात करने के लिए। गत 2 दिन पूर्व हम सभी ने और आप सभी ने देखा होगा कि सोनी कुमारी हैं जो रघुनाथपुर दक्षिण के वार्ड नंबर 2 की, जिनकी प्रसव पीड़ा में किसी तरह से अब इसे ये कहिए कि इलाज का अभाव या परिस्थितियां अनुकूल नहीं और उस चक्कर में जो मृत्यु हो गई, उसी के संदर्भ में हम बात करने आए थे कि हमारे क्षेत्र में भरगामा क्षेत्र के अंतर्गत या अररिया क्षेत्र के अंतर्गत या नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो इस तरह की घटना हुई, उसके बारे में परिवार से भी गए, बात किए। वहाँ पर सामाजिक लोग थे जो अपनी बात रखे, किसी ने कुछ बात रखे, उसी के संदर्भ में आए थे यहाँ मैनेजर साहब और सभी लोगों से बात करने। अभाव एम्बुलेंस का यहाँ इनका कहना था कि सोनी जी को यहाँ से रेफर कर दिया गया था, प्रसव उनका आने के 10 से 15 मिनट के अंतराल में हो गया और उसके बाद इनको किसी तरह की कमी या किसी तरह की चीज़ें लगी, इन्होंने तत्काल उन्हें रेफर का वो कर दिया। रेफर करने के बाद ये हमारे इस क्षेत्र के अंदर ये भरगामा, इसके पास 1 एम्बुलेंस है और ये 1 एम्बुलेंस की कमी इस रूप में आनी मानिए। यहाँ पर हमने आकर लोगों से बात की, समझा, मैनेजर साहब से बात की और सभी से, तो ये कहना था कि फारबिसगंज बनने के लिए गई थी। अब ये परिस्थिति और हालात में ये एम्बुलेंस की कमी, नहीं पहुंच पाना, अनुपलब्धता और उनकी देहांत हो गया। हमने सभी लोगों से यहाँ बात की, क्षेत्र के बच्चे जो इससे लेकर आक्रोश में थे, सभी लोग थे, वो लोगों से भी बात की। हम यहाँ पर सभी से वो किए कि इसकी पड़ताल करें, सारी चीज़ों की बात करें और कोशिश ये करेंगे कि एम्बुलेंस की व्यवस्था, एम्बुलेंस की जितनी यहाँ पर और ज़्यादा हो। अगर सीएस महोदय से तो इससे पूर्व में भी हम करते आए, चाहे कोरोना काल में रहा हो, चाहे अभी इनका क्या कहते हैं पोजदाह में जो मामला हुआ तो था। क्या ये मामला जो सोनी कुमारी के बारे में जो जी प्रसव के बाद जो उनका देहांत हो गया, जी 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 वो अररिया में हुआ था और अररिया जाने में उनको शायद एम्बुलेंस से विलम्ब हुई थी। एम्बुलेंस के विलम्ब नहीं, जैसे यहाँ से रेफर कर दिया गया, यहाँ से रेफर कर देने के बाद उनको एम्बुलेंस ले जाने के लिए, एक तो हम जो एकदम स्पष्टता से कहेंगे, हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ कहना ये नहीं होता है कि हमेशा आक्रोश पैदा करना, हमेशा सामाजिक द्वेष और इन सब चीज़ों को करना। इनका कहना ये हुआ कि हमने उसे रेफर कर दिया था, लेकिन वो उनके पास आर्थिक अभाव, सक्षमता न होने की वजह, लेकिन चूक कहीं न कहीं हमको दिखी, चूक कहीं न कहीं थी यहाँ की नहीं अवेलेबिलिटी होना और इनका कहना कि ये खराब था। हम सीएस महोदय से प्रयास ये करेंगे कि एक ऐसा ऑर्डिनेट एम्बुलेंस तैयार रखें, एक ऐसा एम्बुलेंस वो रखें जो कहीं, जैसे किसी भी पीएससी किसी भी जगह पर किसी तरह का एम्बुलेंस अगर एक सब जगह पर है, अगर वो खराब हो जाता है तो अपने रिजर्व में उसको रखें और तत्काल वहाँ पर भेज दें। 50 किलोमीटर रेडियस में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जी, और इसकी जो भौगोलिक स्थिति है एक क्या कहा जाए लंबाई की तरह है, जो कि राउंड में नहीं है। नहीं, वो तो हम देख रहे थे, ये जो आप कह रहे हैं यहाँ क्या 1 एम्बुलेंस से काम चलेगा? 1 एम्बुलेंस से नहीं सर, इस बात को तो हमसे ज्यादा यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि, आदरणीय विधायक महोदय, आदरणीय सांसद महोदय और हमारे
कुछ दिन पहले लगातार अररिया हो, चाहे पूर्णिया हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी स्वयं सारी चीज़ों हमसे ज़्यादा ये आवाज़ तो हमारे जनप्रतिनिधियों को कराना चाहिए। ये सारे जनप्रतिनिधियों को उनके समक्ष ये बात रखनी चाहिए। ये बात हम कितनी बार इन सब चीज़ों को रखें, जो चीज़ों का अभाव है उसकी पूर्ति होनी चाहिए। उसकी पूर्ति जो नहीं कर पा रहे, ये अभाव के चलते लोग स्थानीय परेशान हो रहे हैं, यहाँ दिक्कत में आ रहे हैं। यहाँ पे कम से कम कितना एम्बुलेंस रहे जो कि अगर हमारे हिसाब से देखने जाएंगे, जिस तरह से 20 पंचायत का ये भरगामा, कम से कम यहाँ पर हमको लग रहा है 2, 3, 4 हमेशा यहाँ अवेलेबल होनी चाहिए। ये तो बात की हम पूरी तरह से, और अगर रह गई बात तो हम सिविल सर्जन महोदय से भी जा रहे हैं, इस विषय पर बात करेंगे और इसको आगे पहुँचाने का काम करेंगे। जितना हमसे हो सकेगा, जितनी सक्षमता, जितनी ताकत हमारे पास होगी, उतना प्रयास करेंगे और ले जाकर यहाँ से कोशिश करेंगे वो व्यवस्था यहाँ, जिससे आगे आने वाले समय में इस तरह की कोई घटना यहाँ पर न हो। आपका नाम? हमारा नाम हुआ जितेंद्र यादव और जेडी यादव। कौन सा? अब ऐसे हम आदरणीय पूर्णिया सांसद राजेश टंडन और पप्पू यादव जी के सचिव सह प्रवक्ता हैं और नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी।